सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है खेलेगा फ्री फायर। नमस्कार दोस्तों, फ्री फायर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा कभी न कभी। अरे सुना क्या, खेला भी होगा। तो क्या आप जानते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कितने लोगों की जान चली जाती है। किसी के बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने टॉपअप करने के चक्कर में अपने पापा के बैंक बैलेंस को जीरो कर दिया और सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं, आईडी सेल बाय के चक्कर में ही कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। धोखाधड़ी तो रोज़ इसमें हज़ारों लोगों के साथ होती है। फ्री फायर को इंडिया में 21.7% लोग खेलते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इंडिया द बिगेस्ट स्कैम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यह है क्या और कब और कैसे आया। गरीना, जिसे हिंदी में सागर लिमिटेड भी कहा जा सकता है, यह एक वीडियो गेम कंपनी है जो 2009 में सिंगापुर में बना था। इसका मालिक फॉरेस्ट ली है। इसके डाउनलोडर 50 करोड़ से ज़्यादा है। फ्री फायर के जैसे ही बात आती है, सबके मन में एक ही चीज़ आती है, तेरी आईडी कैसी है, कितने पैसे लगा, क्या क्या है तेरी आईडी में। ये लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि खुद को अंबानी का बेटा समझते हैं। सकता हूँ पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। ये देखो, ज़्यादातर इसमें पैसे लगाने वाले वो लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के हैं, घर में खाने को दाने नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इनको तो गेम में लगा के कूल बनना है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि वो कोई काम करता है जहाँ से उसे 10,000 का मंथ आता है, तो वो 5,000 लिख कर ले लो, वो गेम में टॉप भी करेगा। बचा 5,000, जिसमें से वो 2,000 को इधर उधर यासियाई करेगा। अब बचा 3,000। 3,000 में क्या होगा? और ये लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। गेम की आईडी दिखाकर कूल बनेंगे। अरे भाई, धोती के अंदर चड्डी फटी पड़ी है, घर में खाने को दाने नहीं है और कूल बनते फिर रहे हो। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम के रील पे भी ये लोग यही करते रहते हैं। बोलेंगे वो जो 2,000 की शॉपिंग करके कूल बनती हुई, मैं जो गेमिंग आईडी दिखा दिया। हाँ, कौन सा झंडा गाड़ लिया बे तुम लोग टॉपअप करके? क्या तेरी फैमिली सुकून से जी रही है क्या? क्या तेरे पापा घर पे बैठकर आराम कर रहे हैं क्या? क्या तूने अपनी मम्मा के लिए गाने खरीदे? नहीं ना, तो फिर क्या है ये तुम लोगों का? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? वर्चुअल ज़िंदगी में से निकलो बाहर निकलो इससे। गरीना तुमको लूट रहा है और तुम लुटा रहे हो, सब कुछ पता होने के बाद। भाई देखो, मैं तुम लोगों को जलील नहीं कर रहा, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तुम इसे छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाते हो, समझ सकता हूँ। मेरे पास कितने डायमंड्स है। इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, लोकेश गेमर। ये बंदा करोड़ों का टॉप करता है हर मंथ। क्यों? क्योंकि इसको इनकम आती है इससे। तुमको आती है तो फिर क्यों अपना पैसा और टाइम को बर्बाद कर रहे हो? टाइम से याद आया, क्या ये बंदा तुम्हारे जितना गेम खेलता है? इसको तो कंपनी पैसे भी देती है, फिर क्यों नहीं खेलता है? क्यों? क्योंकि ये जानता है कि मुझे कहाँ टाइम देना है और कहाँ नहीं देना है। तो फिर क्यों तुम चूतिए बन रहे हो? सोचो क्या सही है क्या गलत है। 11,000 डायमंड है, 11,242। इसको भी देखो, 7-8 हज़ार इसके लिए नॉर्मल बात है। क्या तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है? नहीं, क्योंकि तुम गरीब हो और तुमको गरीब ही रखना चाहते हैं ये लोग, समझो। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे भाई मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ फ्री फायर का। नहीं भाई, मत डालो। 21% लोग इंडिया में फ्री फायर खेलते हैं, जिसमें से 11% लोगों का यूट्यूब चैनल है। अब तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा होगा? क्या तुम सब यूट्यूबर बन सकते हो? सब नहीं बन सकते, सबके लिए नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा मैं बता सकता हूँ, समझना तो तुमको ही है। हेलो भाई, कोई हम खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा। क्या लगता है इसे देखकर? एक बार गेम वाली दुनिया से बाहर निकलकर सोचो खुद। आपको तब पता चलेगा कि इसके पापा बहुत मेहनत करके एक फ़ोन खरीदे इसे पढ़ने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है? खेलेगा फ्री फायर। चलो, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। ये बच्चा वायरल भी हो गया। फ्री फायर वालों ने इसका वॉइस लेकर गेम में भी डाल दिया, लेकिन इसे क्या मिला? कुछ नहीं। इस पे मीम बनती गई। कभी मूवीज के क्लिप में खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा जो हमको फ्री फायर फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे। कभी कौन मरेगा करोड़पति के क्लिप में। हेलो भाई, कोई हमको मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज। कभी सीआईडी में। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा कभी बड़े बड़े स्टार के वीडियोस में फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रोल नंबर। ए हेलो भाई, डर रहा है क्या? नंबर देना अपना। हेलो भाई, खेलेगा फ्री फायर? खान खाच भैया। लेकिन मिला क्या इतना वायरल होने से? कुछ नहीं। के जैसे कुछ और छोटे छोटे बच्चे का वीडियो सामने आया है। अरे हेलो भाई, डर रहा है क्या? कमेंट में नंबर देना अपना, 7 जीरो से नहीं आ रहा है तो नाम बदल दे। चलो, तुम कस्टम भी जीत गए, लेकिन क्या मिला तुमको? कुछ नहीं और मिलेगा भी नहीं। जाओ जाकर पढ़ो। हम फ्री फायर वाले जनाब, हमें V2 भूलनी चाहिए, हमको बैटरी भूल चाहिए। फ्री फायर
अगर तुम यहीं पे बोलते हम मिडिल क्लास वाले हैं जनाब, हमें गेम नहीं लाइव बनानी होती है। ये देख फिर से न्यू आईडी लेके आया हूँ। उस बार तो तुम लोगों ने हैक कर लिया था ना, देख उससे भी तगड़ा रेयर आईडी है। अरे भाई तेरा आईडी तो सच में बहुत ज्यादा रेयर है। मैं तो कब से यही बोल रहा था, पर मेरा आईडी तेरे फोन में कैसे? क्योंकि तेरा आईडी इस बार भी हैक हो चुका है। इसने तो ये मजाक में वीडियो बनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह की सच्चाई क्या है? इसमें कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं। BGMI ट्रस्टेड स्टोर इंडिया, कभी न कभी तो आपने इसका नाम सुना ही होगा। ये भी एक स्कैमर है। ये लोग करते क्या हैं, अच्छे आईडी दिखाकर सामने वाले के दिमाग की सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देते। समझे नहीं ना? तो आप पहले ये वीडियो देखो। सो गाइस देखो, ये है BGMI ट्रस्टेड स्टोर इंडिया। ये भाई बहुत बड़े स्कैमर है भाई, बच के रहना इन सब बंदों से। क्योंकि देखो मैंने इनको भाई मैसेज किया था कि मेरे को एक आईडी चाहिए। ये इतना ही नहीं, आप लोग इसके जाल में एक बार फंस गए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आईडी का दाम बोलेगा 4-5 हज़ार रुपया, लेकिन इसके बाद भी पेमेंट मांगता रहेगा। बोलेगा ये लास्ट पेमेंट कर दो 1,000, ये लास्ट पेमेंट कर दो। ये है वो स्कैमर बंदा। इसका नाम है आनंद कुमार खुड़िया और ये राजस्थान में रहता है, सिटी है बीकानेर। इसका एड्रेस भी मैं दे देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संदीप रामावत के नाम पर इसका नंबर है, शायद इसका पापा होगा। ये लड़का बिन जैद गेमिंग के साथ स्कैम किया था, उससे तो आप लोग जानते ही होंगे। यूट्यूब पे उसका 32 लाख सब्सक्राइबर है और ये टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो डालता है। 3 साल पहले इसके छोटे भाई के साथ 6-7 दिन पहले एक लड़का मिला था जो आईडी बेच रहा था। आईडी अच्छा था, वो तुरंत हाँ बोल दिया। उसके भाई ने ये इससे लड़के से पहले 4-4 हज़ार के 2 पेमेंट पहले ही ले लिया। तो फिर और ये इसके बोलने लगा, तो इसने पहले पूछा कौन है, वो बोला मेरा फ्रेंड है, आईडी बेच रहा है। तो ये इसने भी पेमेंट कर दिया। इसके छोटे भाई ने उसे इमोशनल कर दिया था, वो इस पे विश्वास नहीं करता था, फिर भी करना पड़ा। बोल रहा था मेरा फ्रेंड है ये वो, तो करना ही पड़ेगा, छोटा भाई है। तो वही बाद में पता चला कि स्कैमर है ये देखो एक और लड़के के साथ सेम तरीके से स्कैम हुआ, पेमेंट मिलते ही भाग गया ब्लॉक करके। नहीं लास्ट पेमेंट करो 1,000 रुपये। ये देखो इसको भी इतना फंसा लिया था अपने जाल में कि 4,000 पहले ले लिया, फिर 1,000 मांग रहा था, फिर कर दिया। 4,000 समझते हो एक स्टूडेंट के लिए कितना दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बोल रहा है चला जाऊंगा, मतलब परवाह ही नहीं है। मतलब 5,000 रुपये का रुपया नहीं होता है, गजब हाल है। 1,000 रुपये माँ की कसम है, दे दूंगा तुरंत, जल्दी करो। देखो दोस्तों, अरे पागल हो क्या? अगर स्कैम होता तो मैं तुमसे बात करता है, ब्लॉक करके चलाना जाता। स्कैम होता तो अब इतना ही नहीं, 5,000 लेने के बाद बोलने लगा कि ये मेरा आईडी नहीं है, मेरे दोस्त का है, और नंबर दिया एक, और बोला कि वो जो मांग रहा है उसको दे दो और आईडी ले लो। उससे बात कर लो, दे देगा, ठीक है। बोला कि भाई मुझे उसने 2,000 रुपये दिए, 3,000 रुपया और चाहिए, क्योंकि एक और यूट्यूबर के साथ ये स्कैम हुआ था, बुजेक्स FF। इसका भी सेम तरीके से स्कैम हुआ। हाफ पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आईडी लॉगिन होगा, उसके बाद बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये जितना भी मैंने भेजा है अभी स्क्रीनशॉट सब 1,000 बोलेगा या 1,500 कुछ बोलेगा वो आपको करने के लिए। भाई इसने तो मुझे ले लिया, अब आप देखो कि आप भाई समझ रहे हो, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जबकि इधर लाखों का स्कैम रोज हो रहा है, यूट्यूबर को नहीं छोड़ रहा है, तो तुम लोग कौन से खेत के मूली हो? अभी भी आपका माइंड नहीं खुला तो ये वीडियो देखो। आगे बोल रहा भाई तुम। अरे पहचाना नहीं क्या जो गिल्ड में थे साथ में एक साथ? अरे पहचान गया, मैं दे दूंगा उस लड़के को, मेरे पास नंबर है, उसको दे दूंगा मैं। तो भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, आप यार उस बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो यार। छोटा सा बच्चा, वो 10-15 साल का बच्चा है यार। आप उसने मेरे भरोसे पे ली आईडी, तो आप कैसे कर सकते हो यार? ये भी यूट्यूबर था, इसके साथ भी सेम तरीके से स्कैम हुआ। चलो मान लिया आप इन सब चीज़ों से बच भी गए, लेकिन पागल होने से कौन बचाएगा, सुसाइड करने से कौन बचाएगा? सो वॉच दिस। ये सब के सब फ्री फायर और PUBG खेलने से पागल हुए हैं। कई लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया, कई लोग ठीक भी हुए, कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। ओडिशा के एक बच्चे ने बाथरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा के बैंक से 65,000 का टॉपअप किया था। क्या ये चीज़ आपको पता थी? और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के एक 15 साल के बच्चे ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी माँ उसे फ्री फायर खेलने नहीं दे रही थी। एक 17 साल का लड़का जिसका नाम लक्षेंद्र है, वो रायगढ़ में अपनी माँ के साथ रहता था और उसके पापा जम्मू एंड कश्मीर में जॉब करते थे। और ये बात 4 साल पुरानी है, जब लॉकडाउन थी।
इस दौरान लक्षेंद्र को एक मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रहा था। बहुत मुश्किल से उसकी मम्मा ने उसके लिए एक स्मार्टफोन ख़रीदा, पर उसकी मम्मा को ये नहीं पता था कि वो ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं बल्कि फ्री फायर खेलने के लिए लिया है। लक्षेंद्र असल में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव लड़का था, जो अपने दोस्तों के फ़ोन में भी फ्री फायर खेलता रहता था, और वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका था कि मतलब वो पागल हो चुका था फ्री फायर को लेकर। इसकी वजह से वो दिन भर फ्री फायर खेलते रहता था, और यूं फ्री फायर खेलते रहने के लिए डायमंड की बहुत ज़रूरी होती थी, पर वो लाता कहाँ से? वो तो एक 17 साल का लड़का है। तो उसने डायमंड टॉप अप करने के लिए अपने दोस्तों से उधार लेना शुरू कर दिया, और ये धीरे धीरे ये अमाउंट 75,000 तक पहुंच गया। और जब उसके दोस्तों ने जब इससे पैसे मांगने शुरू कर दिए तो वो इन्हें इग्नोर करने लगा, और वैसे भी लाता कहाँ से? इसमें से उसका दोस्त था एक जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने अपने बातों में फंसाकर लक्षेंद्र को एक सुनसान जगह पर बुलाया, और पता नहीं किस चीज़ से मारा। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। लक्षेंद्र के परिवार को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या उसकी लाइफ वापस आ गई? ऐसे ही कई एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या आपको अभी भी ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं? एक बार खुद सोचिएगा, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लमों में से एक न एक प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही दुनिया की सच्चाई जाननी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब चीज़ का पर्दाफाश कर दूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।